दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया को लेकर सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। सरकार आखिर क्या चाहती है और किस तरह से वोडाफोन आइडिया आगे बच पाएगा, अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगा, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वैसे तो वोडाफोन आइडिया ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुरुआत काफ़ी ज़्यादा कर दी है। अब देख सकते हो कि लगभग इंडिया के जो बड़े बड़े शहर है वह सब जगह पे इन्होंने 5G सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यानी जो कस्टमर बेस उनसे कम हुआ था वो वापस आ सकता है, क्योंकि कंपनी का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और साथ में कस्टमर केयर सर्विस बहुत अच्छी है एयरटेल और जियो के मुकाबले। यानी कस्टमर उनकी तरफ वापस शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो कमी थी वो 5G सर्विस नहीं होने की वजह थी। तो ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल फंडामेंटली कंपनी कैसी है, कितनी स्थिति नाजुक है और क्या आगे की संभावना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। आज 83,239 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 170 पॉइंट की गिरावट थी। यानी 0.20% गिरा BSE सेंसेक्स। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। पिछले दिनों शानदार तेजी बनाई, लेकिन अब वो तेजी यहाँ पे आपको जाती हुई दिखाई देगी। स्टॉक थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से बाजार नीचे है, क्योंकि 84,000 का स्तर भी बना लिया था और 86,000 का इसका ऑल टाइम हाई है। उस हिसाब से उस लेवल तक पहुंचा था। अब जल्दी यहाँ पे स्थिति फिर बदलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे FI इस महीने में लगातार बिकवाल है। ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब FI ने बाजार में बिकवाली की है। तो आप देख सकते हो कि 1 जुलाई को उन्होंने 1970 करोड़ का माल बेचा था। 2 जुलाई को उन्होंने 1561 करोड़ की बिकवाली की। लेकिन आज देखें तो आज भी वो बिकवाल थे। आज 11,672 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 13,154 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो आज भी बिकवाली जो निकल कर आई है वो 1,481 करोड़ की है। लगभग 1,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली आज भी हुई है। और 3 ट्रेडिंग सेशन में मिला के अब तक 5,012 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया। यानी वो अब फिलहाल तो बिकवाल है। ये अमाउंट कम है, लेकिन लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ये बाजार के लिए थोड़ी सी अच्छी बात तो नहीं है। दूसरी तरफ हमेशा की तरह DI बाजार को पूरा संभाले और लगातार खरीदारी करे। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं। 1 जुलाई को उन्होंने 771 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। 2 जुलाई को यानी कल उन्होंने 3,036 करोड़ का निवेश किया और 3 जुलाई को आज 12,690 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,357 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। तो आज जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है 1,333 करोड़ का, यानी 1,333 करोड़ का आज माल उन्होंने खरीदा है। और इन 3 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 5,140 करोड़ की खरीदारी करी है। यानी जितनी बिकवाली FI की तरफ से हो रही है उतनी ही खरीदारी DI कर रहा है, बाजार को संभाल रहा है। लेकिन साथ में रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली भी जारी है, उस वजह से बाजार थोड़ा सा नीचे आया है। 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देख ही सकते हो। अब बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो आज 7.45 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.93% की गिरावट थी। यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट। शुरुआत हल्की सी कमजोरी के साथ हुई, लेकिन इंट्राडे में कुछ तेजी बनने की कोशिश हुई, बाजार ने साथ नहीं दिया और इस वजह से नीचे आ गया। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने 8.18% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी 3 महीनों में जिसने निवेश किया उसको भी नुकसान हुआ है। और 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे 56.95% निगेटिव है। यानी पिछले 1 साल में ये बहुत भारी नुकसानदेह साबित हुआ। जिसने भी साल भर पहले निवेश किया उसका आप देखें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़बरदस्त टूट गया। 3 ईयर का रिटर्न भी देखें तो 9.94% निगेटिव है, जबकि 5 ईयर का रिटर्न यहाँ पे देखें तो 24.8% निगेटिव है। यानी इस स्टॉक ने लोगों को लगातार डुबाया है। पिछले 5 सालों में देखें तो इसने लगातार निगेटिव रिटर्न ही दिया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी बनने वाली है? तो ज्योतिराज सिंधिया ने इसका जवाब दिया है। तो कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने CNBC TV 18 को दिए खास इंटरव्यू में कहा है कि सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 49% से आगे नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने साफ किया कि अगर सरकार की हिस्सेदारी 49% से ज़्यादा होती है तो कंपनी PSU बन जाएगी, यानी सरकारी कंपनी बन जाएगी।
और सरकार का ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं है, यानी एक और सरकारी कंपनी वो बनाना नहीं चाहते। वोडाफोन आइडिया इस समय भारी कर्ज से जूझ रही है। अप्रैल 2025 में कंपनी ने 36,950 करोड़ के स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बकाया को इक्विटी में बदलकर सरकार को दिया था। इससे सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गई है। इसके साथ ही सरकार इस वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। हालांकि सरकार को प्रमोटर के रूप में क्लासीफाई नहीं किया गया है। कंपनी ने चेतावनी दी थी कि अगर 2026 के बाद सरकारी सहायता नहीं मिली तो उनको संचालन क्षमता उनकी खतरे में पड़ जाएगी और आने वाले समय वो बिजनेस नहीं चला पाएंगे। सिंधिया ने साफ कहा है कि हमारी मंशा वीआई को पीएसयू बनाने की कतई नहीं है। अब किसी भी अतिरिक्त इक्विटी का कन्वर्जन नहीं किया जाएगा, यह अंतिम सीमा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट का जिम्मा उसके मैनेजमेंट का है। सरकार केवल नीतिगत दिशा निर्देश और सुझाव दे सकती है। उन्होंने कहा है कि घाटे और मुनाफे की जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की है, चाहे वो वीआई का हो, जियो हो या फिर एयरटेल हो। ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को लेकर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सेक्टर में सिर्फ 2 कंपनियों का दबदबा ठीक नहीं होता है। बहुत कम देशों में मोबाइल टेलीकॉम में कंपनियां 4 कंपनियां हैं। उन्होंने ये भी माना कि भारत की टेलीकॉम कंपनियां पूंजी खर्च के मामले में दुनिया में मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर पर खर्च बाकी देशों की तुलना में बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। अब ये कंपनियों और उनके प्रबंधन पर निर्भर करता है कि वे प्रॉफिट कमाने का क्या रास्ता चुनते हैं। इसके अलावा भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के मुद्दे पर भी सिंधिया ने कहा है कि TRI यानी ट्राई ने इस मुद्दे से जुड़ी सिफारिशें देने से पहले सभी पक्षों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सेटकॉम एक साझा स्पेक्ट्रम है, इसे निजी स्पेक्ट्रम की तरह कीमत नहीं दी जा सकती। सिंधिया ने यह भी बताया कि ट्राई की सिफारिशों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ महीने लगते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि ट्राई ने सभी पक्षों की बातों को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें दी है। सिंधिया ने यह भी कहा है कि भारतीय एयरटेल ने भी अपने बकाया को इक्विटी में बदलने की अपील की है। इस पर दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर ऑपरेटर को यह अधिकार है कि वो हमारे पास इक्विटी में बदलने की अपील करे। एयरटेल ने यह अधिकार का उपयोग किया है, हालांकि उन्होंने इस पर कोई अंतिम फैसले की जानकारी नहीं दी है। सिंधिया ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर सक्रिय रूप से 4 टेलीकॉम कंपनियां ऑपरेट कर रही है। किसी भी कंपनी के ग्राहकों की संख्या 90 मिलियन से कम नहीं है। BSNL के 91 मिलियन है, VI के 90 मिलियन और जियो के 300 मिलियन ग्राहक हैं। उन्होंने बताया कि भारत में 5G नेटवर्क पर अब तक 4.5 लाख करोड़ का खर्च किया जा चुका है। कंपनी अब मजबूत रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी ROC दिखा रही है, जिससे उन्हें पूंजीगत खर्च कैपेक्स में आसानी हो रही है। BSNL ने पिछले साल 150% ऑपरेटिंग ग्रोथ दर्ज की है और 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स किया है। सिंधिया ने जनवरी 2025 से MTNL के सभी ऑपरेशन BSNL को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये MTNL का बैंक कर्ज भी फिर से तय करने का काम वित्त मंत्रालय कर रहा है। इसके अलावा MTNL की संपत्तियों को मोनेटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा है कि MTNL की ज़मीनों को राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण समिति के जरिए बेचा जाएगा और इससे मिलने वाले पैसों से कर्ज और बैंकों का जो बकाया है उसको चुकाया जाएगा। तो कुल मिला के सरकार ने कहा है कि अभी फ़िलहाल इसको सरकारी कंपनी नहीं बनाया जाएगा और कंपनियों को ही अपने बिजनेस को लेकर फैसला लेना होगा। लेकिन सरकार ये भी नहीं चाहती कि 2 कंपनियां ही बचे, तो कुछ आगे जाके कोशिश है जो कि दूसरे रास्ते भी निकाले जा सकते हैं। फिलहाल वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल देखें तो इस समय इसका मार्केट कैप 81,473 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROC इसका 0 है। इसका P रेशियो -1.88 का है और इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 0 है। इंडस्ट्रीज का P रेशियो -41.77 है। इसका बेटा 1.33 है और PB रेशियो -0.64 है। PG रेशियो 0.78 माइनस है और क्वार्टरली अर्निंग ग्रो ईयर ऑन बेसिस में -6.63 है। इसके अलावा EPS इसका -6.23 है और बुक वैल्यू इसकी -20.78 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फंडामेंटली इस समय कंपनी कमज़ोर बनी हुई है और आने वाले समय स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। देखना होगा कि क्या होता है आगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।